बिल्कुल कहीं इस बयान का उनको नुकसान ना उठाना पड़े, इसके चलते उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो इस चीज़ का कभी उनको नुकसान ना उठाना पड़ जाए, इसलिए उनको ये यू टर्न लेना पड़ा किया है। और कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है बाबा साहब को नीचा दिखाना थी। और ये घटना, ये जो उनका स्टेटमेंट है ये शर्मनाक स्टेटमेंट है। और बाबा साहब को और जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, पूरी जनता है देश की, उनको नीचा दिखाने का उन्होंने काम किया है। सभी को जय भीम। आप सब देख रहे हैं जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। आज हम पहुंचे हैं कोर्ट के अंदर एडवोकेट रजत कृष्ण जी के पास, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो भारत के प्रसिद्ध केस रहे हैं, जैसे डाबड़ा कांड और मिर्चपुर कांड, खापड़ कांड, अन्य केसों के अंदर जो पैरवी की है और इंसाफ दिलाने का काम किया है। हमारे बीच में एडवोकेट रजत कृष्ण जी, उनसे बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में बोला है, उनके कृष्ण साहब के क्या विचार हैं जानेंगे। कृष्ण साहब, आप बताइए, जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बयान दिए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हाल में ही केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर लगातार वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने एक बात कही थी जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान, भारत का संविधान जो तैयार हुआ है वह पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, मतलब जितने भी उसके सदस्य थे, उसका एक सामूहिक प्रयास था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसकी रचना का नाजायज श्रेय दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा सोचा समझा बयान है। और इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के और भी कद्दावर लीडर्स करते रहे हैं। अभी पीछे आपने सुना होगा कि अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अम्बेडकर 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 करते रहते हैं, इतना राम राम का लिया होता तो स्वर्ग में चले जाते। इस तरह की एक स्टेटमेंट आई थी। तो बाबा साहब के प्रति इनकी जो जलन है, इनकी जो रंजिश है, वो कोई छुपी हुई नहीं है। समय समय पर ये अपना जहर बाबा साहब के प्रति उगलते रहते हैं। और इस तरह की स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए दी जाती है। और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इसलिए दी जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि हाल में ही बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, अभी चुनाव होने वाले हैं। और सेकेंडली हरियाणा में वाई पूरण सिंह की आत्महत्या का मामला है और उसके साथ जुड़े हुए और भी विवाद हैं। तो अगर इन सभी घटनाओं के मद्देनज़र देखा जाए तो वाई पूरण सिंह के मामले में हरियाणा की जो जनता है उसको कास्ट के आधार पर पोलराइज करने का काम किया गया, केंद्रीयकरण करने का काम किया गया। और ये जो पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक विशेष कास्ट के साथ जोड़ के चलती हैं। और यहाँ भी बाबा साहब के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दे के एससी कम्युनिटी को बाकी जातियों से अलग थलग करने का काम करने का इन लोगों का प्रयास है। जबकि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाबा साहब ने संविधान में जो प्रोविजंस डाले थे, वो सभी समाज के सभी वर्गों के लिए थे, सभी धर्मों के लिए थे, सभी समुदाय संप्रदायों के लिए थे। चाहे वो सामाजिक समानता की बात हो, कानून के सामने सभी की बराबरी की बात हो, धर्म के प्रचार की बात हो, जाति के प्रचार की बात हो। और देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत के संविधान से ही घोषित किया गया था। और जहाँ तक उनका ये कहना है कि भाई एक सामूहिक प्रयास था, तो इसमें जितने भी सदस्य थे संविधान की कमेटी में, जितने भी संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे, जिस तरह से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लें, और या फिर जवाहरलाल नेहरू ले लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ले लें, मुंशी जी ले लें, और इस तरह के बहुत सारे सदस्य थे जिन्होंने, खट्टर साहब का ये कहना है कि सबका सामूहिक प्रयास था। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि सब ने इसमें कुछ सुझाव जरूर दिए थे जी, लेकिन सभी सुझावों का कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से अध्ययन करके उनको एक लिटरेचर में ढालकर उनको एक कानून बनाना और एक देश का संविधान बनाने का काम जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। इसीलिए उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है।
तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने अपनी पार्टी का भी रुख साफ किया है, अपना खुद का भी रुख साफ किया है, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है बाबा साहब को नीचा दिखाना थी। और ये घटना, ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये शर्मनाक स्टेटमेंट है। और बाबा साहब को और जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, पूरी जनता है देश की, उनको नीचा दिखाने का उन्होंने काम किया है। तो इसका हम खंडन करते हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस मामले में जैसे ही उनकी स्टेटमेंट वायरल होती है तो पूरे समाज की जो रिएक्शन है सोशल मीडिया के माध्यम से, या उनके जगह जगह पुतले फूके जाने लगे, उनके बयानों का खंडन किया जाने लगा, उनके बयानों की निंदा की जाने लगी। तो जब उन्होंने देखा कि आपका जो है पासा उल्टा पड़ने जा रहा है, ये तो सभी समाज के लोग आपके बयानों का जो है वो निंदा कर रहे हैं, आपके बयानों को गलत बता रहे हैं, तब उन्होंने एकदम यूटर्न, ये जो एक शातिर पॉलिटिशियन जो होते हैं, जैसे एक बार बात कह के तुरंत उससे पलट जाने का काम करते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब उनकी दूसरी स्टेटमेंट आई, वो कह रही है, वो उसमें कहते हैं भी मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मेरा तो कोई इस तरह की मंशा नहीं थी, बाबा साहब ही संविधान के रचयिता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह के लोगों से, इस तरह के लोगों की मंशा को समझना होगा। ये ना केवल एससी कम्युनिटी के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ, मतलब इस तरह के लोग पूरे देश के लिए घातक है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 14-15 सालों में किस तरह के देश की हालत क्या थी और क्या हो गई है। लोग जातियों के नाम पे लड़ना शुरू हो गए, धर्म के नाम पे लड़ना शुरू हो गए हैं। और जिस पृष्ठभूमि से मनोहर लाल खट्टर जो है ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पृष्ठभूमि से मनोहर लाल खट्टर ताल्लुक़ रखते हैं, मनोहर लाल खट्टर 10 साल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, और उनकी चीफ मिनिस्टरशिप में जितनी बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, और ना ही उनमें गिरफ्तारियां की गई। और जिन लोगों ने इस मामले में आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन लोगों को जेलों के भीतर डालने का काम किया गया। जैसे भी यू टर्न पे आए हैं खट्टर साहब, ये जैसे कि चुनाव है अब, उसको लेके यू टर्न पे तो नहीं आ गए ये, कहीं नुकसान ना हो जाए? बिल्कुल, कहीं इस बयान का उनको नुकसान ना उठाना पड़े, इसके चलते उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो इस चीज़ का कभी उनको नुकसान ना उठाना पड़ जाए, इसलिए उनको ये यू टर्न लेना पड़ा। सभी को जय भीम। आप सब देख रहे हैं जय भीम ब्रेकिंग न्यूज़।